हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, टॉपिक का नाम फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन, जब गैमिट का फ्यूज़न होगा, प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन। गैमिट के बाद जाइगोट बना, जाइगोट का डेवलपमेंट कब तक, न्यू बॉर्न इंडिविजुअल तक, उस पूरे टाइम पीरियड को फीटल डेवलपमेंट बोलेंगे, जिसमें जाइगोट से डेवलपमेंट होते होते न्यू बॉर्न इंडिविजुअल तक का जो उसका जो टाइम पीरियड है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा, हालांकि आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन है क्या? फर्टिलाइजेशन मेल जर्म सेल जो है हमारा, या मेल गैमीट है, ठीक है, नाम क्या है, स्पर्म, ठीक है। फीमेल जर्म सेल है या गैमीट है, नाम क्या है, ओवम। इस स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होगा कहाँ? हम लोगों ने लास्ट, इसके जो पहले वाला वीडियो उसमें पढ़ा था, आप लोग चाहे तो जाकर देख कर आ सकते हैं। फ्यूज़न होगा, बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन चलिए हो गया। फ्यूज़न होगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट होगा। स्थमटिक एम्पुलरी जंक्शन पे होगा, या स्टमस एम्पुलरी जंक्शन पे फ्यूज़न होगा। फीमेल बॉडी के अंदर होगा, कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। बनेगा क्या, वन सेल्ड स्ट्रक्चर। जाइगोट है क्या, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है जाइगोट। कैसे बनेगा? मेल जर्म सेल स्पर्म, फीमेल जर्म सेल ओवम, दोनों का फ्यूज़न होगा। मतलब स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज़न होगा, बनेगा क्या, जाइगोट। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे भाई? प्रोसेस by which or in which sperm fuses with ovum to form zygote. Is known as fertilization, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होगा। स्पर्म क्या है हमारा, मेल गैमिट है, और ओवम जो है वो फीमेल गैमिट है। दोनों का होगा फ्यूज़न, स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। होगा कहाँ, मदर बॉडी में। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड मदर बॉडी, और जो स्ट्रक्चर होगा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होगा। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है उसका डेवलपमेंट। एक सेल से दो सेल होगा, क्लीवेज होगा, तो दो सेल, 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे करते करते डबल होते जाएगा। तो उस पूरे इंटायर डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, फीटल डेवलपमेंट। अब समझिए, जाइगोट हमारा बन गया।
जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। इस जाइगोट का होगा क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ये डिवाइड करेगा, क्लीव करेगा। प्रोसेस का नाम क्या है? क्लीवेज। बनेगा क्या? जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। फिर बनेगा कैसा स्ट्रक्चर? टू सेल्ड स्ट्रक्चर। फिर ये फर्दर डिवाइड होगा। ये सब अब माइटोसिस होगा। यहाँ पे माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीज़न। सेल का नंबर बढ़ेगा, क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट जो होता है वो सेम रहेगा, सिर्फ सेल का नंबर बढ़ेगा। ठीक है। मियोसिस कहाँ होता है? गैमिट का फॉर्मेशन जहाँ होगा वहाँ होगा मियोसिस। खैर, टू सेल्ड स्ट्रक्चर बना, दो सेल, फिर चार, चार से आठ, आठ से 16, फिर 32, ऐसे करते करते आगे तक जाएगा। ये जो 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, 8 to 16 सेल, ये तो एक है ही जाइगोट। पहले इसके अंदर एक सेल था, अब हो गया 2 सेल। फिर फर्दर एक इधर सेल, एक इधर सेल, एक इधर सेल, एक इधर सेल, फिर एक इधर सेल, फिर एक इधर सेल, एक इधर सेल, फिर एक इधर सेल। ये पूरा सेल इसमें हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये 8 से लेकर 16 सेल का जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इन सेल्स को, 8 से 16 तक जो सेल्स होंगे इनको बोलते हैं ब्लास्टोमर। BLASTOMER, ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोमर। 8 to 16 सेल्ड स्टेट, 8 से 16 तक का जो स्टेट है, जो सेल है, उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। ये फिर आगे चल के मोर्यूला, ये सब स्टेज का नाम है। सिंगल सेल्ड है तो जाइगोट बोलेंगे, 8 to 16 सेल्ड स्टेट है तो ब्लास्टोमर बोलेंगे। ये आगे चल के चला जाएगा तो मोर्यूला बोलेंगे। मोर्यूला आगे चल के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। ये पूरा जो आपको प्रोसेस दिख रहा है यहाँ तक, मोर्यूला तक, ठीक है, ये सभी फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट्स इन फैलोपियन ट्यूब। ये पूरा जो है सिंगल सेल्ड से लेकर मोर्यूला तक, ये सारा डिवीज़न जो है वो जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट बना, ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स इन इंडोमेट्रियम। ठीक है। यूट्रस का जो इनर मोस्ट वॉल है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से ज्वाइन होता है, ओवम आ रहा था, ओवरी से स्पर्म गया फैलोपियन ट्यूब में, ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न हुआ फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब ओपन कहाँ होगा? यूट्रस में। वो यूट्रस के इंडोमेट्रियम में आकर इम्प्लांट हो जाता है।
द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेराइन वॉल, यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट्स इन एंडोमेट्रियम, प्रोसेस का नाम इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बोलेंगे इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएगा, जाकर धंस जाएगा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है, परसिस्ट कर जाता है, और वो लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल बनाती है, ये बनाता है, ताकि उस एंडोमेट्रियम वॉल में, लाइनिंग में क्या हो सके? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो सके, उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिले, फेवरेबल कंडीशन मिले। तो इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो डेवलपमेंट होगा कहाँ होगा? यूट्रस में होगा। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग ब्लास्टोसिस्ट के आगे का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नोट करिए इसको। चलिए अब आगे देखा जाए। ब्लास्टोसिस्ट तो हमारा कहाँ इम्प्लांट हो गया? यूट्राइन वॉल में, एंडोमेट्रियम में, जो सबसे इनर मोस्ट वॉल है। वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाता होगा, है ना? कोई डाउट होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो अब क्या हुआ? हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो था, ब्लास्टोसिस्ट का हो गया इम्प्लांटेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। खैर छोड़िए, आपको इतना नहीं पढ़ना है। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स इनटू एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग या वॉल में इम्प्लांट हो गया। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, ठीक है? फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड यूट्रस, ठीक है? अब होता क्या आप समझिए। अब क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गया है, लगातार ग्रोथ हो रहा है, तो यूट्रस वॉल जिसमें इम्प्लांट हुआ है और इस ब्लास्टोसिस्ट में कनेक्शन होता है, और कनेक्शन होकर एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है? मतलब ब्लास्टोसिस्ट से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे और यूटेराइन वॉल से भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? सपोज कि यह है हमारी यूटेराइन वॉल, ठीक है? और यह फीटल वॉल, इसमें फीटल समझ डेवलप कर रहा है। यह ब्लास्टोसिस्ट का जो फीटल वॉल नहीं, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है जो कि
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जहाँ से निकल रहा है। आप लोग हाई क्लासेस में जाइएगा तो पढ़िएगा कि ट्रोफोब्लास्ट और इनर मास्ट सेल होता है ब्लास्टोसिस्ट में। ट्रोफोब्लास्ट और यूट्राइन वॉल के बीच में कनेक्शन होता है जो कि प्लेसेंटा और अदर मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब यूटेराइन वॉल है, इस यूटेराइन वॉल में और इस ब्लास्टोसिस्ट के वॉल में कनेक्शन हो जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं। और मिलते भी कैसे हैं, ताकि ये ओवरलैप ना हो, इस टाइप से मिल जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। फिर ब्लड वेसल्स आते हैं इसमें, और फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ अगर फीटस एक जो है वो डेवलप कर रहा है, इस मान लीजिए, तो एक कनेक्शन बनता है, ठीक है, ये कनेक्शन बना, ये है यूटेराइन वॉल, ये है ब्लास्टोसिस्ट का वॉल, मतलब ये एक प्लेसेंटा की तरह बन जाता है। समझिए कैसे होता है। ये है हमारा, जैसे फैलोपियन ट्यूब आया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। यहाँ पे हमारा सपोज फीटस जो है वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, ये पूरा है यूटेराइन वॉल। अब होता क्या है, इस यूटेराइन वॉल में एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, जिसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। ये फीटस है, इस मेम्ब्रेन और इस फीटस में कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फीटस को इस मेम्ब्रेन से बांधे हुए रखता है, या बांधे हुए नहीं बोल सकते, गलत होगा, कनेक्टेड रखता है, क्योंकि ये फीटस अलग है अपना सेपरेट आइसोलेट, ये प्लेसेंटा जो है वो मदर का पार्ट है। तो जब धीरे धीरे जब इसमें डेवलपमेंट होते जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब से डेवलपमेंट होने के बाद कि इसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन चाहिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो रिलीज़ होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट्स, क्योंकि फीटस खाना खाता नहीं, हम लोग सभी जानते हैं, तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स होगा उनका निकलना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या होता है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, फीटस अपना यूट्रस में डेवलपमेंट हो रहा है उसका, इस दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। कॉर्ड है मतलब फीटस को प्लेसेंटा से करेगा कनेक्ट। प्लेसेंटा ये एक मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन नहीं बहुत सा मेम्ब्रेन होता है, और इस प्लेसेंटा में बहुत अच्छा जो होता है ब्लड सप्लाई होता है, और उस ब्लड जो मदर का ब्लड होता है और ये जो फीटस का ब्लड है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों कभी मिलेगा नहीं। जब पार्चुरेशन हो रहा होता है, जब बर्थ हो रहा होता है, उस टाइम पे मिलता है, जब प्लेसेंटा को कट करते हैं थोड़े समय के लिए, अभी दोनों अलग अलग है। ये प्लेसेंटा को कनेक्ट करेगा फीटस से अम्बिलिकल कॉर्ड, इस अम्बिलिकल कॉर्ड में रिच ब्लड सप्लाई होगा जो कि मदर बॉडी से न्यूट्रिशन को कहाँ ले जाएगा, फीटस में। तो फर्दर डेवलपमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसमें से एक मेम्ब्रेन तो होता है प्लेसेंटा जो कि फीटस को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, जो कि फीटस से किसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा और फीटस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड बना, कॉर्ड है, दोनों को कनेक्ट करेगा। एक हो गया पहला मेम्ब्रेन। दूसरा एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं एमनियन। ठीक है, एमनियन ये भी एक मेम्ब्रेन होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक ग्रोइंग फीटस है, हालांकि फिगर गलत बन जा रहा है।
ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, एमनियन। कैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एमनियन नाम है। इसमें क्या होता है, फीटस हम लोग बना देते हैं ऐसे एक सर्कल से, डेवलपिंग फीटस है इसमें। ये फीटस जो है वो डेवलप कर रहा है, ये इसके चारों ओर एक सैक का फॉर्मेशन होता है, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसका नाम बोलते हैं एमनियन। और इसमें एक फ्लूइड होता है जिसमें जो डेवलपिंग फीटस है वो तैरते रहता है, कहने का मतलब कि फ्लोट करते रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो एक मेम्ब्रेन ये हो गया, एक मेम्ब्रेन और से मेम्ब्रेन बनते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में नहीं पढ़ना है, हालांकि ये भी नहीं पढ़ना था, लेकिन मैंने बता दिया कि एक एमनियन मेम्ब्रेन बनेगा जो कि फीटस को सराउंड करेगा, फीटस के चारों तरफ, और यहाँ से कंप्लीटली नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ तक होगा ऐसा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ पे प्लेसेंटा है इस टाइप का, इससे क्या हो रहा है, इस प्लेसेंटा से रिच ब्लड सप्लाई है अम्बिलिकल कॉर्ड में, यहाँ मेम्ब्रेन है, डिफ्यूज़न के थ्रू सब्सटेंस अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड एक पैसेज है। प्लेसेंटा का काम क्या है, अब फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, सबसे पहले तो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ब्लड के थ्रू जो डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस होंगे वो फीटस में जाएंगे, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक वेस्ट को भी बाहर निकालेगा, O2 CO2 जितने भी ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं जो कि फीटस के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो प्लेसेंटा से होकर जाएंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस में, वहाँ उनका यूटिलाइजेशन होगा, वहाँ कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि बाहर निकलेंगे। तो प्लेसेंटा एक पाथ की तरह काम करता है। तो इस तरह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है और फर्दर डेवलपमेंट होते रहता है। अब आगे क्या होता है, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब 3 टर्म होता है, ठीक है, 3 टर्म क्या क्या होता है। जो पहला टर्म है, 1 मिनट, हाँ, जो पहला टर्म है एम्ब्रियो, दूसरा टर्म है फीटस और थर्ड टर्म है प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट के बाद उस स्टेज को तक हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे, एम्ब्रियोनल स्टेज, जब तक कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट ना हो जाए और कुछ वो उसका स्ट्रक्चर कोई मतलब डिटर्मिनेट हो जाए, जिसको हम लोग डिटरमाइन कर सके स्ट्रक्चर को। पहले तो जाइगोट है, एक सेल जैसा स्ट्रक्चर है, डिवाइड करते 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 जर्म लेयर बनाएगा। वो जर्म लेयर क्या करेंगे, उसको 3 जर्म लेयर होते हैं, फिर वो अलग अलग अपना सिस्टम बनाएंगे, कोई हार्ट बनाएगा, कोई ब्रेन बनाएगा, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा, कोई नर्वस सिस्टम बनाएगा, कोई मसल्स बनाएगा, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, फिर उसको हम फीटस बोलने लगते हैं। तो अराउंड 7 वीक्स तक एम्ब्रियो बोलेंगे, जब तक कि ऑर्गन का डेवलपमेंट ना हो जाए, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट
हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, फीटस। फीटस का नाम क्या है, क्या बोलेंगे, ग्रोइंग, ग्रोइंग नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेवलपिंग एंड हैज सम सिमिलैरिटीज। मतलब जो ग्रो कर रहा है बेबी ह्यूमन बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, कुछ सिमिलर दिखने लगे ह्यूमंस से, उसके बाद का पूरा स्टेज क्या बोलेंगे, फीटस, फीटल डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी क्या होता है, कैरिंग ऑफ एन अनबॉर्न इन्फेंट, पूरी तरह से डेवलप कर गया, उस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, उस ड्यूरेशन को। अब प्रेगनेंसी क्या है, कैरिंग ऑफ अनबॉर्न इन्फेंट। अब जिसका बर्थ होने वाला है उसके कैरिंग को, उसको अपने बॉडी के अंदर रखना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको मेंटेनेंस करना, उसका डेवलपमेंट में हेल्प करना, इस पूरे क्रियाकाल को क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी। तो ये कुछ टर्म्स थे, आप लोग इनको नोट करिए। अभी कुछ कुछ और टर्म्स होते हैं, उससे पहले हमें कुछ जानना ज़रूरी है। जैसे कि 2 मंथ का प्रेगनेंसी हो जाता है, जब 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, लिम्स जो होते हैं, पैर हाथ, वो बनना शुरू हो जाते हैं, लिम्स फॉर्मेशन स्टार्ट्स, ठीक है। 5 मंथ्स होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। एक टर्म होता है जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, वो पूरा टाइम पीरियड जिसमें फीटस से लेकर, जाइगोट से लेकर अनबॉर्न इन्फेंट तक का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जितना टाइम पीरियड एक जाइगोट मदर बॉडी के अंदर बिताएगा, व्यतीत करेगा, कब तक, जब तक उसका बर्थ ना हो जाए। मतलब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद फिर इन्फेंट, समझ में आ रहा है। उस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, जेस्टेशन पीरियड। फिर से समझ लीजिए, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें फुल मैच्योर बेबी, जाइगोट से फुल मैच्योर होने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। या उस टाइम पीरियड जिसमें जो इन्फेंट है वो मदर बॉडी के अंदर रहेगा, जाइगोट से लेकर जो उसका डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, जेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमंस में ये कितना होता है, 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। इसको 3 × 3 में डिवाइड करते हैं, 3 मंथ्स इंटू 3। तो अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स को क्या बोलेंगे, ट्राइमेस्टर। एक 3 मंथ का पीरियड को क्या बोलेंगे, ट्राइमेस्टर। तो 9 मंथ्स का है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ऐसे इसको डिवाइड करते हैं 9 मंथ्स को, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब 3-3 मंथ का पीरियड को ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फुली डेवलपमेंट हो गया, अब उसका बर्थ का टाइम है। द प्रोसेस of delivery of unborn infant is called parturition। parturition क्या है,
डिलीवरी ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। जेस्टेशन हो गया, पार्चुरेशन हो गया, अब वो आउटर इन्वायरमेंट में आ गया। अब फर्दर जो ग्रोथ होगा उसका वो यहाँ होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन और फीटल डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।